मंच पर उपस्थित वंदनीय भिक्षुगण, बहुजन मैत्री सम्मेलन के प्रणेता और भिक्षु सुमित्रता जी, मंच पर उपस्थित सभी माताओं और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम। आज हम लोग बहुजन मैत्री सम्मेलन के कार्यक्रम करते करते राजस्थान तक पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में 10 दिन का पहला चरण हमारा पिछले महीने खत्म हो गया। बंदे जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, केवल 10 दिन देकर उत्तर प्रदेश को नहीं होने वाला। 5 चरण में 10 दिन के कार्यक्रम लगाएंगे और ये कार्यक्रम किसलिए हो रहे हैं, मैं आप लोगों को पूछता हूं। अभी कुछ दिनों पहले 15 अगस्त को हम लोगों ने इस देश के आजादी के 75 साल में पदार्पण किया है। 75वां साल हमने बनाया। इस देश का एक स्तंभ डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक स्तंभ, एक पिलर इस देश का मीडिया माना जाता है। इस देश के मीडिया को आज इस देश को आजाद होकर 75 साल हो जाने के बाद इस देश के मीडिया में 24 घंटे में से क्या 10 मिनट के लिए हमारी बात बताई जाती है। बंदे जी ने कहा कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर देखा। सभी लोगों ने हाथ खड़े किए। अब आप मुझे बताओ कि कितने लोगों ने हमें भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा। आज भी भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया आपको अछूत मानता है, अपना प्लेटफॉर्म को आपके हक और अधिकार की बातों के लिए नहीं देता, आपके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार की बातों के लिए उसका इस्तेमाल करने नहीं देता। इसलिए आज एक नया नाम इस मीडिया को पढ़ना शुरू हो गया है, मोदी मीडिया, जो मोदी के गोद में जाकर बैठ गया है। ये मोदी मीडिया बाद में होगा, लेकिन ये ब्राह्मणी मीडिया है और ये कभी हमारी बात नहीं बताएगा। आज भरतपुर के लोगों को मैं पूछता हूँ, क्या इससे पहले आपको पता था, सोशल मीडिया आने से पहले आपको पता था कि बाबा साहब के परिवार के लोग जिंदा भी है या मर गए? वो बाबा साहब के मूवमेंट को चला रहे हैं या नहीं चला रहे? इस देश का मीडिया आज भी बाबा साहब के परिवार को, जो लोग बाबा साहब के विचारधारा पर काम कर रहे हैं, उनको कभी बताने का काम नहीं करेगा। आज भी इस देश में आज तक हो, जी न्यूज हो, एबीपी न्यूज हो, एनडीटीवी हो, हमें आधे आधे घंटे तक बिठाकर इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है। अगर हम कांग्रेस का या बीजेपी का काम करते हैं तो हमें आधे आधे घंटे तक बताने को तैयार है, लेकिन हम बाबा साहब की, बुद्ध की विचारधारा पर काम कर रहे हैं तो कोई भी मीडिया हमें बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमने भी यही सोचा है, ठीक है, ये इस देश का ब्राह्मणी मीडिया अगर हमें नहीं दिखाता तो बुद्ध के पास कौन सा मीडिया था? कोई चैनल था नहीं। बुद्ध के पास कोई एबीपी न्यूज था, कोई जी न्यूज था नहीं था। तथागत बुद्ध के पास कोई मीडिया नहीं था। मीडिया छोड़ो, कोई गाड़ी नहीं थी, साइकिल नहीं थी। गाड़ियां छोड़ो, जिस रास्ते पर से सफर किया जाता है वो रास्ते तक तथागत बुद्ध के पास नहीं थे। जो आज डामर के, सीमेंट के रास्ते आप लोगों को उपलब्ध है, वो तथागत बुद्ध के पास नहीं थे। तथागत बुद्ध गाड़ियों के सहारे, मीडिया के सहारे वो नहीं बैठे थे। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको जो धम्म उन्होंने एस्टैब्लिश किया, उसका प्रचार उन्होंने 2 पैरों के सहारे और एक गले के सहारे करते करते उनके धम्म का प्रचार आज आधा विश्व ये बौद्ध बन चुका है। इतना प्रचार करना पड़ेगा। आज हमारे बहुजन मैत्री सम्मेलन के दूसरे चरण का 8वां दिन, शायद 2 दिन बचे हैं। 8 दिन होते होते मेरा गला बैठ गया है। इतनी 2-2 घंटे तक के 2-2 कार्यक्रम हम दिन में कर रहे हैं। कहीं कहीं पर माइक खराब हो जाता है या माइक आवाज नहीं ठीक से आती तो चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है।
आज यही दो पैर और एक गले का इस्तेमाल करते करते हम लोगों को बाबा साहब की, बुद्ध की, हमारे महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने भी यही सोचा है कि जिस मार्ग पर प्रहलाद बुद्ध चले उसी मार्ग पर चलेंगे। कोई मीडिया अगर हमें नहीं बताता है तो इन दो पैरों का सहारा लेकर, एक गले का सहारा लेकर गांव गांव जाकर प्रहलाद बुद्ध की, बुद्ध बाबा साहब की बातें लोगों को बताएंगे और बाबा साहब के काम करेंगे। लेकिन आज देखिए, आज हम लोग बहुजन मैत्री सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। सभी जाति बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मेरा रास्ते में स्वागत किया, हाथ में बैनर पकड़वाए। मेघवाल समाज के लोगों ने स्वागत किया। सभी समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जिस तरह की बहुजन मैत्री इस देश में कायम होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। अलग अलग बंटकर रहोगे, जो अधिकार बाबा साहब आज इस देश के सभी लोगों को देकर गए, वो धीरे धीरे खत्म होने के मार्ग पर खत्म हो गए। और ये मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। दरअसल मुझे इंस्ट्रक्शंस है कि राजनीतिक बातें नहीं करनी है। मैं राजनीतिक बातों को नहीं करना चाहता, लेकिन जो देश की हालात है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। आज इस देश में खुलेआम ये मांग हो रही है कि इस देश का संविधान बदलना चाहिए। हो रही है कि नहीं हो रही? और ये भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ये मांग कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संवैधानिक पद है इस देश में, उनके पास मुख्यमंत्री एक राज्य में इस देश के संविधान को बदलने की मांग करते हैं। आपके नजदीक उत्तर प्रदेश में कोई मांडलेश्वर गिरी नाम का व्यक्ति ये बात करता है कि इस देश का प्रधानमंत्री नई संसद बना रहा है, उस नई संसद में नया संविधान में प्रवेश होना चाहिए। और ये नया संविधान कैसा होना चाहिए? सनातन धर्म पे आधारित होना चाहिए। अब क्या है सनातन धर्म पर आधारित संविधान? इस देश में संविधान लागू होने से पहले क्या लागू था बताओ? मनुस्मृति। मैंने सुना है आपके राजस्थान में कोई कोर्ट है जिसमें मनु का पुतला लगा है, सच है क्या? हाईकोर्ट जयपुर, हाईकोर्ट जयपुर, जयपुर के हाईकोर्ट में मनु का पुतला जी। राजस्थान हाईकोर्ट। आज भी इस देश में मनु के पुजारी या मनु को मानने वाले लोग इस देश में जिंदा है। मनु के लोग यहाँ पर जिंदा है और वही लोग आज इस देश की सत्ता में आ गए हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट पर आ गए हैं, देश के संसद पर आ गए हैं, देश के राज्यसभा पर आ गए हैं, देश के मीडिया पर आ गए हैं, देश के प्रशासन पर छा गए। यही मनु अब पूरे भारत में राज करेंगे। और इस मनुस्मृति में तुम्हारी क्या हालत थी? मैं आज आप लोगों को मनुस्मृति में आप लोगों की क्या हालत थी ये बताने के बजाय इस देश में जिन्होंने संविधान निर्माण किया उनके ऊपर क्या बीती ये बताने की कोशिश करता हूं। जिन महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान निर्माण किया, उनके साथ मनु के कानून के अंतर्गत क्या हुआ ये आपको एक वाक्यों में बताना चाहता हूं। बाबा साहब जब 14 या 15 साल के हुए, उनके पिताजी मिलिट्री में थे। उनकी पोस्टिंग अलग अलग हेडक्वार्टर्स में हुआ करती थी। घर से दूर रहा करते थे, 6-6 महीने, साल भर घर पर नहीं आया करते थे। अपने बच्चों को देखने का मौका उनको नहीं मिलता था। जब बाबा साहब के पिताजी की पोस्टिंग घर से कुछ नजदीक हो गई, तब उन्होंने सोचा चलो क्यों ना बच्चों को मिला जाए, लेकिन अपना हेडक्वार्टर को छोड़कर जा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने बाबा साहब को एक टेलीग्राम किया कि अगर आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां लग गई होंगी तो आप लोग ये ट्रेन पकड़कर मुझे मिलने को आ जाना, और जिस दिन तुम लोग ट्रेन पकड़ने वाले हो मुझे बता देना कि कौन से दिन ट्रेन पकड़ने वाले हो। मैं आप लोगों को लाने के लिए किसी को भेज दूंगा और आप लोग मुझे टेलीग्राम करके बता देंगे।
बाबा साहब को टेलीग्राम मिला, सभी बच्चे बाबा साहब के बड़े भाई बाबा साहब के बहनों के बच्चे सभी लोग बाबा साहब के पिताजी को मिलने के लिए निकल पड़े। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि इस दिन हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं, आप हमको लेने के लिए स्टेशन पर आए। अब बच्चे ट्रेन पकड़कर निकल गए और ये टेलीग्राम जो बाबा साहब ने भेजा था, बाबा साहब के पिताजी के जो कलीग हुआ करते थे, उनके जो सहकारी हुआ करते थे, उनके पास ये टेलीग्राम मिला। उन्होंने ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को दिया है। अब बच्चे ट्रेन पकड़ के निकल पड़े। जिस स्टेशन पर उतरने को कहा था वहां पर उतरे। ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए। वो बच्चे राह देख रहे कि हमारे पिता अब आएंगे और हमें लेकर जाएंगे, किसी को भेजेंगे। अब कोई आ ही नहीं रहा। बच्चे स्टेशन पर अकेले। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये बच्चे अच्छे कपड़े में हैं, शायद सवर्णों के बच्चे, ब्राह्मणों के बच्चे हैं। तो ये स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया और बच्चों के पास आकर उसने कहा कि कहाँ जाना है, किसके बच्चे हो। बाबा साहब ने टेलीग्राम निकाला और कहा कि देखो हमारे पिताजी मिलिट्री में बड़े अफसर हैं, वो हमको लेने के लिए किसी को भेजने वाले थे, लेकिन शायद उनको हमारा टेलीग्राम नहीं मिला है, हमें इस पते पर जाना है। तो उस स्टेशन मास्टर ने बगल में तांगा खड़ा था बैलगाड़ी की, उस तांगे वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये बड़े अफसर के बच्चे हैं, इनको अपने पिता के यहाँ छोड़ कर आओ। उस तांगे वाले ने सभी बच्चों को बैलगाड़ी में बैठने का आमंत्रण किया। सभी बच्चे बैलगाड़ी में बैठ गए, बैलगाड़ी चलने लग गई। वो बैलगाड़ी वाला बच्चों से बात करना शुरू किया कि कहाँ जाना है, कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। जैसे ही बाबा साहब की जाति उस बैलगाड़ी वाले को पता चली, उसने बैलगाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा और कहा मैं धोखा खा गया, तुम्हारे कपड़ों पर से मैं धोखा खा गया, मुझे लगा तुम ब्राह्मणों के बच्चे हो, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, अभी के अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतरो, तुम लोगों ने मेरी गाड़ी को अपवित्र कर दिया है। सभी बच्चे नीचे उतर गए। बाबा साहब ने ज्यादा पैसे के उसको ऑफर किया कि ये ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन हमारे पिता के यहाँ हमें छोड़ दो। ज्यादा पैसों के लालच में बैलगाड़ी वाले ने कहा कि जी, लेकिन तुम लोग अछूत हो, मेरे गाड़ी में बैठ नहीं सकते। मेरे गाड़ी के पीछे चलते चलते आ रहे 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने बैलगाड़ी वाले को कहा कि आपके पास जो पानी है वो थोड़ा पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लग गई। बैलगाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, मैं अपना पानी तुम्हें नहीं पिला सकता, आगे अगर कोई नदी या तालाब आता है मैं गाड़ी रोक दूंगा, तुम लोग जाकर पानी पीकर आ जाना। थोड़ी देर बाद जब उस बैलगाड़ी वाले को आगे कुछ पानी दिखाई दिया, उसने गाड़ी रोकी और बच्चों को कहा कि वो देखो आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा है। ये सभी बच्चे भागते भागते वहां पर गए, बाबा साहब भागते भागते वहां पर गए और पानी के नजदीक पहुंचने पर देखा ये तो कीचड़ है, ये तो गंदा मैला पानी है, लेकिन प्यास लगी थी। बाबा साहब ने मट्टी हटाई, खुद उस पानी के ऊपर झुके और झुककर बाबा साहब ने वो गंदा पानी पिया। थोड़ी देर बाद जब ये बच्चे अपने पिता के यहाँ पहुंचे, पिता ने देखा कि मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई, ये क्या हालत हो गई, सारे कपड़े मैले हो गए थे, मुंह पर मट्टी लग गई थी। बाबा साहब ने जैसे ही अपने पिता को देखा, दौड़ते हुए वो अपने पिता के पास में उनको गले लगा लिया और रोते रोते बाबा साहब ने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों। मेरे ख्याल से बाबा साहब की वो पहली जर्नी थी। बाबा साहब पहली बार इस तरह से ट्रेन से कहीं जा रहे थे। बाबा साहब ने क्या कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे ट्रेन में मुझे बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है। बाबा साहब के पिताजी के पास कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिताजी ने कहा इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को बदलना है। और उसी बच्चे इस देश का नहीं, इस विश्व का सर्वोत्तम संविधान इस देश के निर्माण को दिया। बाबा साहब को मनु के कानून के अंतर्गत, मनुस्मृति के कानून के तहत कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उन्हीं बाबा साहब के संविधान के कानून में संविधान के हक पर अधिकार दिया है।
जिस मनु के कानून में, जिस मनुस्मृति के कानून में हमें बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था, अब हम लोग ताफा देख रहे हो गाड़ियों, 4 व्हीलर छोड़ो, आप हम हवाई जहाज बनाने लग गए हैं। ये बाबा साहब के संविधान की वजह से। आज जो लोग संविधान को हटाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको पूछता हूं कि इस देश के संविधान का कौन सा आर्टिकल इस देश के सरकार को काम करने से रोक रहा है, ये बताओ। कौन सा आर्टिकल रोक रहा है? 350 से ज्यादा आप लोग संसद में बैठे हैं, राज्यसभा आपकी, सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस आपके इशारे पे काम कर रहे हैं, मीडिया आपकी, सारा देश आपने कब्जा कर लिया है। इस देश का कौन सा आर्टिकल आपको रोकता है? इस देश का कोई आर्टिकल इनको नहीं रोकता। इनको संविधान के तहत जो आप लोग थे, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनको शूद्र बना दिया गया था, वो जूते के नीचे रहा, मनुस्मृति के कानून में थे। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से वो राष्ट्रपति पदों तक जा रहे हैं। ये व्यवस्था हमको दिखाई नहीं दे रही, देखी नहीं जा रही, इसलिए वो संविधान को हटाने की बात है। और इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी, दोष हमारा। हम जातियों में बढ़ गए। इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने, मनु के लोगों ने हम लोगों को अलग अलग जातियों में बांट दिया। जातियां कम थी, हमने अपने आप को उपजातियों में बांट दिया। 7,500 जातियां, 7,500 जाति में ये 85% जो कहलाते हैं वो लोग बटे हुए। कितनी? 7,500 जातियां कम थी कि उपजातियां 25,000 से ज्यादा उपजातियां इस देश में है। उन जातियों में, उपजातियों में ये समाज बनते। अब जातियां कम थी, उपजातियां कम थी, अब एक नया बंटवारे का तरीका आ गया है, संगठन। अब हम अलग अलग संगठनों में बन गए। हमारी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस चल रही है, उस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत के लोग आए थे, सारे लीडर्स आए थे। वहां पर एक डेटा रखा गया, जानकारी रखी गई, अंबेडकर नाम पर, बाबा साहब के नाम पर इस देश में 1 लाख संस्थाएं, संगठनाएं रजिस्टर्ड संगठन की बात कर रहा हूं। तथागत बुद्ध के नाम से अलग, गुरु रविदास के नाम से अलग, वाल्मीकि महाराज के नाम से अलग, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सबके नाम से अलग अलग संस्थाएं, संगठनाएं पूरे भारत में काम कर रही है। और सबका आंकड़ा, सबकी जो संख्या है, ये 10 लाख से भी ऊपर है। हम 85% के लोग 10 लाख संगठनों से भी ज्यादा संगठनों में बिखरे हुए हैं। एक संगठन का आदमी दूसरे संगठन के व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता। एक संगठन ने अगर कार्यक्रम कर दिया तो बाकी के संगठन के कहते हैं वो उस संगठन का कार्यक्रम है, हम उसमें नहीं आएंगे। इस तरह का हमारा आचरण हुआ। और आपको बताया, मैंने जितने भी नाम लिए, संसद हो, मीडिया हो, इनके ऊपर कितने संगठन के लोगों ने कब्जा किया है? पूरे देश में कितने संगठनों के लोगों का कब्जा है बताया आपको? एक। और उस एक संगठन के सिर्फ और सिर्फ 104 उप संगठनाएं, विंग्स जिसे हम कहते हैं, सिर्फ 104। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, युवाओं के लिए बजरंग दल, विद्यार्थियों के लिए ABVP, राजनीति के लिए BJP, अध्यात्म के लिए ब्रह्म कुमारी, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदू परिषद। ऐसी केवल 104 संगठन मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूं, लेकिन जब भारत आता हूं तो भारत में हमारी वजह से मैथ्स, गणित भी फेल हो चुका है। गणित क्या कहता है? 10 लाख का आंकड़ा बड़ा है ना। गणित में 104 का आंकड़ा छोटा होता है और 10 लाख का आंकड़ा बड़ा होता है। भारत में 104 आंकड़ा बड़ा है, 10 लाख की कोई वृद्धि ही नहीं। हमने भारत में गणित को फेल कर दिया। कैसे किया वो बताना चाहता हूं, कैसे किया है।
104 संगठन के लोगों का आचरण कैसा है और हम 10 लाख संगठन में बिखरे हुए बहुजन जिनको कहते हैं उनका आचरण कैसा है। एक उदाहरण, 2014 में इस देश में इलेक्शन लगने से पहले इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुनने से पहले आप लोग मुझे बताओ, थोड़ा सा 7 साल पीछे 8 साल पीछे जाओ और बताओ कि इस देश में आरएसएस की ओर से बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन था? कोई नहीं था। अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी बीजेपी की ओर से आरएसएस की ओर से इस देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। आरएसएस को एक रात में लगा कि हम अडवाणी के नेतृत्व में पार्लियामेंट काबिज नहीं कर सकते। उन्होंने एक रात में अडवाणी का कैंडिडेट पीछे किया और गुजरात में बैठे हुए नरेंद्र मोदी को बुलाया और एक रात में उनको देश का नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। 2014 से लेकर 2021 तक मुझे आप बताओ, लाल कृष्ण अडवाणी ने कितनी बार विरोध किया, कितनी बार संघ के खिलाफ बात की, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के अगेंस्ट बात की, या कोई और संगठन बनाया? बताओ, एक ही बार। इस देश में जो लोग मनुस्मृति का कानून लाना चाहते हैं, इस देश में जो ब्राह्मणवाद को फैलाना चाहते हैं, वो अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने के लिए तैयार है। और आप जो इस देश में 10 लाख संगठन में बिखरे हुए हो, हम प्रधान पद का भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। वो प्रधानमंत्री पद का त्याग करने को तैयार है। हम जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष मुझे नहीं बनाया, मैं दूसरा संगठन बनाता हूं और काम क्या करता हूं? जिस संगठन से बाहर आया हूं उसकी बदनामी करने का काम करता हूं, अपने नेता के पैर खींचने का काम करता हूं। ये काम हमारा होता। इसलिए इस बहुजन मैत्री को हम आपके यहाँ लेकर आ रहे हैं। इस देश में, इस समाज में जो लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं, बाकी के 90,000 संगठनों को उस संगठन के पीछे रहना है और उसको शिक्षा का प्रोत्साहन देने का काम करना है। जो लोग आर्थिक व्यवस्था पे काम कर रहे हैं उनको आर्थिक व्यवस्था के लिए मदद करनी है, और जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहा है, सभी संगठनों को उस संगठन के पीछे खड़ा। आज मैं ये सारी बातें करने के लिए नहीं आया, लेकिन ये मौजूदा हालात, इसलिए बात करनी भी जरूरी है। मैं आप लोगों को इससे भी बड़ी बात बताने के लिए आया। जो बात मैंने आज आपको बताई, किस देश से संविधान हटने वाला है, इस देश में से संविधान को हटाया जा रहा है, ये बात मुझे नहीं पता चली, ये बात बाबा साहब से पता चली। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बाबा साहब ने कही है। जब बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, तभी ही बाबा साहब ने कह दिया था, क्या कहा था? इस देश का संविधान उत्कृष्ट है, इस देश का संविधान सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर इस देश के संविधान को चलाने वाले लोग गलत हैं, संविधान किसी काम का नहीं होगा। ये बाबा साहब ने 1949 को भी किए थे। और आज मुझे बताओ, इस देश का संविधान जिनके हाथों में है, क्या वो देश के संविधान, देश को संविधान के अनुसार चलाना चाहते हैं? वो तो संविधान को ही नहीं चाहते। जब बाबा साहब को ये बात पता चल गई, तो क्या बाबा साहब ने कोई काउंटर पॉलिसी नहीं बनाई होगी? अब ये सम्मेलन उसके लिए है। जब बाबा साहब को ये बात पता है कि कभी ना कभी इस देश का लोकतंत्र खत्म होने वाला है, कभी ना कभी इस देश का संविधान हटाया जाएगा, तब मेरे लोगों का क्या होगा? क्या ये बात बाबा साहब ने सोची नहीं होगी? बाबा साहब ने ये बात सोची। 1950 में भारत सरकार की ओर से बाबा साहब को एक कॉन्फ्रेंस में भेजा गया, और ये कॉन्फ्रेंस भारत के बाहर हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस का मोटो, उस कॉन्फ्रेंस का जो आधार था वो ये था कि सभी बौद्ध राष्ट्रों ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि हम सभी अलग अलग देशों के बौद्ध राष्ट्र जो है वो अलग अलग बने हुए हैं। जापान अपना काम कर रहा है,
सिंगापुर अपना काम कर रहा है, कोरिया अपना काम कर रहा है, चाइना अपना काम कर रहा है, थाईलैंड अपना काम कर रहा है, वियतनाम अपना काम कर रहा है। सभी देश बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार अपने अपने देशों में कर रहे हैं। हमारा कोई एक संगठन नहीं है, सभी देशों का मिलकर कोई संगठन नहीं है। और इसलिए 1950 में सभी बौद्ध राष्ट्रों के हेड्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स, इन लोगों की मीटिंग हुई। और बाबा साहब एज अ मिनिस्टर मंत्री के तौर पर भारत सरकार की ओर से बाबा साहब को इस मीटिंग में भेजा गया। भारत की ओर से आप बाबा साहब ने देखा कि सभी बौद्ध राष्ट्र एक हो रहे हैं। 1950 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का गठन हुआ। 1950 में बाबा साहब उस संस्था, उस ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना में बाबा साहब 1950 में बाबा साहब की उस कॉन्फ्रेंस में भाषण भी दी। 1952 में बाबा साहब और उस संस्था ने यह निर्णय लिया कि हर 2 साल बाद सभी बौद्ध राष्ट्र किसी ना किसी देश में हम सभी इकट्ठा होंगे और हर एक देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए उस देश को मदद करेंगे। किसी भी देश में बौद्धों के ऊपर अगर कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो सभी बौद्ध राष्ट्र मिलकर उस देश की मदद करेंगे। बाबा साहब ने 1950 की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बाबा साहब वहां पर प्रेजेंट रहे। 1952 के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब जा नहीं सके क्योंकि बाबा साहब उस समय चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव की व्यस्तता में बाबा साहब इस कॉन्फ्रेंस में जा नहीं सके। अब 1952 के चुनाव का नतीजा आपको पता है। अंग्रेजों के भारत में, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब बाबा साहब चुनाव जीता करते थे। अंग्रेजों के भारत में बाबा साहब चुनाव जीता करते थे, उनके पार्टी के लोग जीता करते थे। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब कभी जीत नहीं पाए। इसका अर्थ समझते हो? जब अंग्रेज थे तब उस संसद में बाबा साहब जा सकते थे। जब ब्राह्मणों के हाथ में इस देश को दिया गया, बाबा साहब को संसद में आने से रोका। बाबा साहब ने देखा जो व्यवस्था मुझे न्याय नहीं देती, मेरे लोगों को क्या न्याय देती। जो लोग बाबा साहब को, जिन्होंने 2 साल पहले इस देश का संविधान निर्माण करके देश को दिया है, उस देश के संसद में बाबा साहब जा नहीं सकते। किसने हराया पता है आपको? चौथी फेल ताजपुर। इस देश में बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बराबर एक चौथी फेल आदमी करता है। यह है ब्राह्मणवाद, यह मनुस्मृति। इसी मनुस्मृति को रिवाइव करने का प्लान चल रहा है। बाबा साहब ने देखा जो व्यवस्था मुझे न्याय नहीं देती, कल मेरे समाज के ऊपर अन्याय होगा तो इनको न्याय हो देगा। बाबा साहब ने अपने सारे काम छोड़े और बाबा साहब 1952 का कॉन्फ्रेंस को मिस कर चुके थे। 1954 के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब का डिटेल स्पीच है, कभी पढ़ो। बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस में बाबा साहब का स्पीच है ये। आज भी इस स्पीच को बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया और ब्लू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। डिटेल स्पीच बाबा साहब ने वहां पर 1954 में, मैं कभी बाबा साहब की वाक्यों को सुनकर करता था, कितना धारस, जो मराठी वर्ड में जीवन में मिल रहा है, क्या कहते हो आप लोग? हिम्मत नहीं, धैर्य तो है, हिम्मत। इस कंट्री के सभी बौद्ध राष्ट्रों के प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सभी मिनिस्टर्स हैं। बाबा साहब क्या कहते पता है? आपकी कॉन्फ्रेंस फेल। बाबा साहब कह रहे हैं आपकी कॉन्फ्रेंस का कोई अर्थ नहीं है। ये क्या तामझाम लगाया है? ये बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के पद से सभी बौद्ध राष्ट्रों को कहते हैं। ये क्या तामझाम लगाया है? इतना खर्च कर रहे हो। आपका देश
जितने भी बौद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका देश पहले से बौद्ध राष्ट्र है। उस बौद्ध राष्ट्र में बौद्ध धर्म का क्या प्रचार कर रहे हो? अगर प्रचार करना है तो भारत में आओ और भारत को बौद्ध राष्ट्र बना कर दिखाओ। इस बात विश्व के लोगों को से बौद्ध है, कोरिया पहले से बौद्ध है, वियतनाम पहले से बौद्ध है, उसी देश में बुद्ध के प्रचार करके क्या मतलब है? क्या मतलब है यहाँ पर इतना पैसा खर्च करके? आओ भारत में, मैं तुम्हें भारत के लोगों को जोड़ कर देता हूँ। ये कोई SC ST OBC के लोग नहीं है, ये पुराने बुद्धिस्ट लोग हैं। अगर आप यहाँ पर आते हो तो बौद्ध धर्म का प्रचार यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये बात बाबा साहब ने विश्व को समझाई। बाबा साहब ने आंदोलन किया, भारत में आए। बाबा साहब ने सोचा मैंने विश्व के लोगों को भारत में बुलाया, लेकिन वो जुड़ेंगे किससे? कौन सी संस्था है जिससे वो संपर्क करेंगे? दिसंबर महीने में बाबा साहब 1954 में भारत में आए। दिसंबर महीने से बाबा साहब ने बौद्धों की एक संगठन, बौद्धों का राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत की ओर से एक संगठन होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए। इसने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण करने का काम शुरू किया और 1955 को बाबा साहब ने इस संस्था का गठन किया, इस संस्था का निर्माण किया। 4 में जो आप लोगों ने बताया, ये बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बताया। इस संस्था का काम बौद्ध विहारों में जाकर त्रिशरण पंचशील लेने का नहीं है। जब मैं इस संस्था पर अध्यक्ष के तौर पर चुनकर आया, मैंने कहा हमारा ये काम नहीं है। वो बहुत भिक्खु कर देंगे ना, त्रिशरण हो, पंचशील हो, धम्म दीक्षा हो, किसी का शादी लगाना हो, किसी के घर पे कोई निर्वाण हो गया हो, हमारे बहुत भिक्खु कर देंगे। हम लोगों को इस काम में नहीं रहना है। हमें विश्व के बौद्धों को भारत के लोगों के साथ खड़ा करना है। ये काम मुझे करना चाहिए, इसलिए मैं आज उसी नोट पर काम कर रहा हूँ, उसी नोट पर काम कर रहा हूँ। मैंने देखा बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी को बनाया और इसी संस्था के माध्यम से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा का समारोह महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया। और ये कोई नागपुर में महाराष्ट्र में होने वाला कार्यक्रम नहीं था। बाबा साहब को दीक्षा किसने दी बताया आपको? बौद्ध भिक्खु स्वतंत्र चंद्रमणि। कहां से थे? बर्मा से। बाबा साहब को जिन्होंने दीक्षा दी वो तक भारत के नहीं थे। बाबा साहब के दीक्षा का कार्यक्रम 40 से 50 बौद्ध राष्ट्रों के लोग उसमें शामिल थे। 40 से 50 बौद्ध राष्ट्रों के लोग बाबा साहब के मंच पर उस कार्यक्रम को देख रहे थे। मैं आपको पूछता हूं, बाबा साहब को भारत रत्न ये किताब कब मिला? 14 अक्टूबर 1956 का बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम होने के बाद वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कार्यक्रम में जब बाबा साहब जाते हैं, मेरे ख्याल से काठमांडू आखिरी सभा थी। काठमांडू में उस समय सभी बौद्ध देश वहां पर इकट्ठा हुए थे और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का अध्यक्ष ये बात कहता है, आज भी ये बात किसी के लिए नहीं कही जाती, बुद्ध के साथ आज तक किसी का कंपैरिजन नहीं किया जाता। किसी का कंपैरिजन बुद्ध के साथ नहीं किया जाता। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का प्रेसिडेंट कहता है, जिस तरह से तथागत बुद्ध ने काम किया उसी तरह से बाबा साहब ने काम किया है। और इसलिए बाबा साहब को बौद्ध पदवी, विश्व की सर्वोत्तम पदवी, बाबा साहब को जीवित पदवी दी जाती है 1956 के कॉन्फ्रेंस। ये फर्क है। भारत सरकार भारत रत्न बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के 30 साल बाद निकली है और विश्व जीवित पद में बाबा साहब को पॉलिसी। यहां से आप लोगों को समझ जाना है
बाबा साहब ने आपको बौद्ध इसलिए नहीं बनाया कि आपके घरों के राम की मूर्तियां हटाओ, कृष्ण की मूर्तियां हटाओ और वहां पर बुद्ध की मूर्तियां बिठा दो, इसलिए नहीं बाबा साहब ने आपको बौद्ध बनाया। बाबा साहब ने आपको बौद्ध इसलिए बनाया कि अगर मैं इस देश में ना रहूं, इस जहान में ना रहूं और मेरे लोगों के ऊपर अगर अन्याय हो, अत्याचार हो, इनको अगर पीटा गया और अगर मैं इनको बचाने के लिए नहीं, मैं इनकी आवाज अगर नहीं बन पाया तो ये बुद्ध तुम्हारे पीछे तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने आपको बौद्ध बनाया, इसलिए आपको बौद्ध बनाया। लेकिन हम उस मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते, उस मार्ग को देखना ही नहीं चाहते कि बाबा साहब आपको कितना बड़ा मार्ग लेकर गए। बाबा साहब आपको बौद्ध बनाकर गए। ये ताकत आप नहीं जानते हो, ये ताकत इस देश का प्रधानमंत्री जानता है। उसे पता है कि बुद्ध में कितनी ताकत है। नया नया प्रधानमंत्री बना था, जापान में जब गया तब उसने सोचा जापान के प्रेसिडेंट से मिलना है, शिंजो आबे से मिलना है, तो भारत की ओर से गीता लेकर जाना, तो यहां से गीता लेकर गए। गीता वहां के प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को उन्होंने गीता दी, उन्होंने भी वो गीता स्वीकार। प्रधानमंत्री ने कहा मैं अभी नया नया प्राइम मिनिस्टर बना हूं, प्रधानमंत्री बना हूं, मैं अपना देश इस गीता के अनुसार चलाने वाला हूं। वहां के राष्ट्रपति ने उस गीता को स्वीकारा, पूरा जापान घुमाया, टेक्नोलॉजी दिखाई, पूरे विदेश दिखाया, सब देश घुमाया। और जब इनकी बारी आई उस देश से बाहर जाने की, दूसरे देश में जाने की, तब शिंजो आबे इन्होंने उनको रोका। आपने मुझे गीता दी, मैं भी बदले में आपको कुछ देना चाहता हूं। आप आपका देश गीता पर चला रहे और उस शिंजो आबे ने त्रिपिटक नाम का बौद्ध ग्रंथ इस देश के प्रधानमंत्री को दिया और कहा कि आप अपना देश गीता पर चलाने वाले हो, हम अपना देश इस बौद्ध धर्म के ग्रंथ पर चलाते हैं, इसलिए विश्व के प्रथम क्रमांक पर है। प्रधानमंत्री को लगा इसी तरह से अगर मैं गीता लेकर घूमूं तो मुझे भी तौर पर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब वो गीता भारत में ही रखते हैं, सभी देशों में जाते हैं, बुद्ध की मूर्तियां लेकर घूमते हैं। आप लोगों ने देखा आपके उत्तर प्रदेश में फ्रांस का डेलीगेशन आया है, फ्रांस का, आपको पता होगा। अब उत्तर प्रदेश के सीएम ने राम की मूर्ति देनी चाहिए, हम राम मंदिर बनाने वाले हैं। ब्रह्मा की देनी चाहिए, किसकी मूर्ति दी? बुद्ध की। मैं आपको और रहस्य बताने वाला हूं। जब मैं भारत के बाहर से भारत में देखता हूं तो कई सारे रहस्य मुझे खुल जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया हुआ था, मेरा फेसबुक पेज पे कभी आप विजिट कीजिए, 2 साल तो हम लोग लॉकडाउन में ही भारत में 2019 के वियतनाम के यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में, संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस में, वहां पर मैं एज ए डेलीगेट वहां पर मौजूद था। भारत की ओर से बौद्ध धर्म के ऊपर लेक्चर देने के लिए किसे आमंत्रित किया था? इस देश के उपराष्ट्रपति जो आज भी जर्मनी में मिला है, वेंकैया नायडू, ने बौद्ध धर्म के लिए आमंत्रित किया। और वो क्या कहता है कि वो लोग बुद्धिस्ट हैं। इस देश में जो लोग ब्राह्मणी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, वो अपने आप को बौद्ध बताने का काम कर रहे हैं। जापान के कॉन्फ्रेंस में एक बौद्ध भिक्षु हमारे पास आए, श्रीलंका से, तो इंडिया के लोगों से ज्यादा बुद्धिस्ट है। उन्होंने हमको आकर बताया, मुझे पूछा तो हमने कहा तो वो कहते हैं इंडिया इज वेरी लकी। बोला आओ, इस बार भारत बहुत खुशनसीब है। मतलब कैसे? यू गॉट तुम्हारा प्रधानमंत्री बौद्ध है। मैंने कहा आपको किसने बताया हमारा प्रधानमंत्री बौद्ध है? वो तो हमारे देश में आता है तो बौद्ध बिहारों में जाता है, बुद्ध
विद्या लेकर आता है, क्या वो बौद्ध नहीं है? मैंने कहा अगर वो बौद्ध होता तो अपने ही राज्य में कानूनी तौर पर बौद्ध धर्म के दीक्षा के कार्यक्रमों पर ऑफिशियली बंदी नहीं लाता। आज बौद्ध धर्म के धर्मांतर पर गुजरात में बंदी है। हमारे वहां के स्टेट प्रेसिडेंट, गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट, इनके ऊपर केसेस डाल रखी है क्योंकि इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा देती है। अब उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू होने जा रहा है, कल को आपके राजस्थान में होगा और पूरे भारत में ये कानून बन जाएगा कि कोई भी बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ले सकता। पंडित जी ने आपको बताया कि आप बौद्ध दीक्षा लेना तो चाहते हैं, लेकिन करते हैं हमारा रिजर्वेशन चला गया था, हमारे अधिकार चले गए थे। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस देश में जो आज हम लोगों को विकास देखने को मिलता है, अलग अलग जातियों का, अलग अलग जाति में बैठे हुए हमारे जो लोग हैं उनका जो विकास देखने को मिलता है, जो लोग बुद्धिज्म की ओर गए हैं उनका विकास, उनकी डेवलपमेंट बहुत बड़ी तेजी से हुई। इसका रहस्य मैं बताना चाहता हूँ। क्यों? बौद्ध धर्म से पहले, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले हम जातियों में बने हुए थे। बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं होती और मनुस्मृति के अनुसार हर जाति का काम होता है। ये जाति का वर्गीकरण उनके मान्यता के अनुसार ये कामों का वर्गीकरण है, व्यवसाय का वर्गीकरण है। कोई जूते चप्पल बनाता है तो वो चमार बन गया। तो चमारों का काम क्या है? सिर्फ जूते चप्पल बनाना। नाई का काम क्या है? सिर्फ बाल काटना। गड़ियारे का काम क्या है? सिर्फ भेड़ बकरी चराना। ऐसे सभी जाति के मनुस्मृति में विशेष काम है, वही उनको कर रहे हैं। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब बौद्धों में कोई जाति नहीं, कोई नाई नहीं, कोई पासी नहीं, कोई दुसार नहीं, कोई गलियारा नहीं, कोई चमार नहीं, सब बौद्ध, सब बौद्ध। अब बौद्ध धर्म की दीक्षा से पहले हमारे यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं। हमारी कोई महिला जाति में जो किसी जाति की है, अगर चमार जाति की महिला है, अगर वो गर्भवती है, 8 महीने की, 9 महीने की गर्भवती है, तो उसे सपना आता था कि आज मेरे पेट में मेरा बच्चा है। चमार जाति की स्त्री को सपना आता था कि सामने के पेट के नीचे वो कॉबलर बैठता है, क्या कहते हो, मोची बैठता है। वो सबके जूते बनाने का काम करता है, जूते सीने का काम करता है। आज वो 60 साल का हो गया है, 50 साल का हो गया है। मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब वो सामने के पैर के नीचे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो बूढ़ा हो चुका होगा, मरने को आया होगा, और फिर मेरा बच्चा उस पेड़ के नीचे बैठेगा और सभी जूते बनाने का काम मेरा बच्चा करेगा और वो पैसे मेरे बच्चे को मिलेंगे। नाई जाति की स्त्री को भी इसी तरह का सपना आता था कि पेड़ के नीचे वो नाई बैठता है, सबके बाल काटता है, सबके पैसे उसको मिलते हैं। कल को मेरा बच्चा अगर बड़ा हो जाएगा तो मेरा बच्चा उस पेड़ के नीचे बैठेगा, सबके बाल काटेगा और वो पैसे मेरे बच्चे को मिलेंगे। हर जाति की स्त्री को इस तरह के सपने आते थे और बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लो। सभी लोग बाबा साहब के आदेश पर बौद्ध बन गए। कोई चमार नहीं रहा, कोई नाई नहीं रहा, कोई गलियारा नहीं रहा। अब हमारी बौद्धों की स्त्रियों को क्या सपने आते हैं? हमारी बौद्धों की स्त्रियों को अब गर्भवती स्त्री को सपना आता है, 8 महीने की, 9 महीने की गर्भवती को स्त्री को सपना आता है। सुप्रीम कोर्ट का जज आज 40 साल का हो गया। जब वो रिटायर हो जाता है तब मेरा बच्चा 30 साल का हो चुका होगा। मैं मेरे बच्चे को सुप्रीम कोर्ट की जज की तैयारी करवाऊंगी। बाबा साहब के बौद्ध धर्म की वजह से जो लोग नाई बन गए थे, चमार बन गए थे, बौद्ध जो अलग अलग जाति के अलग अलग व्यवसाय में पड़े हुए थे, बाबा साहब के बौद्ध धर्म की दीक्षा की वजह से आज हमारे लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर जाकर बैठने लग गए। ये बाबा साहब के बौद्ध धर्म की वजह से आज समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसलिए हम लोगों को आज बौद्ध धर्म की ओर मुड़ना है, सभी जाति धर्म के लोगों को। क्योंकि आज इस देश में जो संविधान हम लोगों के हाथों में था वो हमारे हाथों से खत्म किया जा रहा है। इस देश में अगर आपकी रक्षा कोई कर सकता है तो वो बुद्ध है, जो सारे बौद्ध राष्ट्र मिलकर इस देश के बौद्धों को सुरक्षा कर सकते हैं। ये नाता बाबा साहब हमारे 1956 में ही छोड़कर चले गए।
बाबा साहब ने ये नाता जोड़ा। आज मैं उसी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऊपर जब नेशनल प्रेसिडेंट बना, मैंने ये सारी हिस्ट्री ढूंढ निकाला। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की सदस्यता वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट के रिकॉर्ड से खत्म हो चुकी थी। जिस बाबा साहब ने जिस स्थापना में बाबा साहब शामिल थे, उसी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट के रिकॉर्ड से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम हटा दिया गया था, खत्म कर दिया गया। कोई कॉन्फ्रेंस के लिए इन्विटेशन नहीं आता था। मैंने जब ये सारा हिस्ट्री, ये सारी बातें जब मैंने देखी, तब मैंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट के लोगों को ईमेल की, वहां से कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तब मैंने सोचा कि वहां के हेडक्वार्टर पर जाया जाए। और जब मैं थाईलैंड के यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में गया, उसके बाद 5 दिन की मेरी कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद 6ठे दिन मैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट के हेडक्वार्टर में गया। वहां के लोगों को मैंने बताया कि हम आपसे 1950 से जुड़े हुए हैं। बाबा साहब आपके फाउंडेशन के कार्यक्रम में है, फिर आप लोग हमें आज क्यों नहीं बुला रहे हो, हमारे से संपर्क क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने सारा रिकॉर्ड देखा। उन्होंने कहा आपकी सदस्यता 40-50 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। बाबा साहब के जाने के बाद किसी ने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट से संपर्क ही नहीं किया। किसी ने उस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट के साल के $100 ये फी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी है। ये फीस आपने कभी भरी नहीं। और इस वजह से 5-10 साल तक हमने आपकी राह देखी कि कोई तो आएगा और इस सदस्यता को चलाएगा। कोई आया ही नहीं। हम सब राजनीति में लग गए, सभी आरटीआई को चलाने में लग गए थे। बाबा साहब के नंबर के मूवमेंट को सभी लोगों ने वहीं पर डाल दिया। सभी लोग राजनीति करने में लग गए। नंबर की मूवमेंट की ओर किसी ने देखा ही नहीं। और जिन्होंने नंबर की मूवमेंट चलाई वो सिर्फ कर्मकांड तक सीमित रहा। जब मैंने इसकी जानकारी, जब ये बात हुई, हेडक्वार्टर में गया और जब मुझे ये बात पता चली, मैंने कहा 30 हो या 40 हो, कितने भी साल की आप डिग्रीज हो, मुझे बताइए। अगर मैं नहीं भर पाया, मैं भारत के लोगों से 1-1 रुपया इकट्ठा करूंगा, लेकिन आपकी सदस्यता शुल्क जो बाकी है वो करूंगा। उन्होंने कहा कि इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब इस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट के फाउंडेशन में थे। हम आपको 50 साल की फीस भरवाने को नहीं कहेंगे। पिछले 5 साल की फीस आप भर देना। $500 उन्होंने मुझे चार्ज किए। वो $500 मैंने बुद्धिस्ट सोसाइटी से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट के अकाउंट में भिजवाया। हमारी सदस्यता 2018 साल में रिन्यू हुई। और देखो, जिस साल में रिन्यू हुई उसी साल में उनका 30वां कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मई महीने में मैंने इसको रिन्यू कराया और नवंबर के 29वें कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब पहले कॉन्फ्रेंस में गए थे, तीसरे कॉन्फ्रेंस में गए थे और चौथे कॉन्फ्रेंस में गए थे। जो कड़ी टूट गई थी 5वें, 6वें, 7वें, 28 तक हम कभी गए नहीं। 29वें कॉन्फ्रेंस में मैंने फिर से वो कड़ी जोड़ दी और भारत की ओर से विश्व के बौद्धों के कॉन्फ्रेंस में मैं भारत की ओर से गया और मैंने कहा कि मैं सिर्फ नीचे बैठकर सुनूंगा नहीं, नीचे बैठकर आपकी बातों को सुनूंगा नहीं। और वहां पर जापान में मुझे 4 मिनट का समय दिया। अब देखो, यहाँ पर मैं घंटे भर से बोल रहा हूँ। जो बात मुझे समझानी है उसके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी बीत जाता है। अब 4 मिनट में कुछ बात बता पाओगे? भारत का इतना बड़ा बुद्धिज्म का इतिहास बता पाओगे? 4 मिनट का समय है। जर्मनी के लोग मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज हमको समझ दो, प्लीज हमको समझ दो। उन्होंने कहा कि पहले आपने अप्रूवल नहीं लिया, आपने कभी मेल नहीं किया और आपका स्लॉट बुक नहीं किया, हम आपको समय नहीं देंगे। आप 30वें कॉन्फ्रेंस में बात करो। जर्मनी के लोगों को बोलने का मौका नहीं था, लेकिन मुझे सिर्फ 4 मिनट का मौका था। अब उस कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से तिवारी आए, त्रिपाठी आए, आरएसएस का बौद्ध भिक्षुओं का एक संघ है, आरएसएस में भी बौद्ध भिक्षु काम करते हैं, वो बौद्ध भिक्षु आए। वो मुझे किसी से मिलने ही नहीं दे रहे, मुझे ब्लॉक करके रखा है। लोगों में कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया कि आप बैठे ही नहीं है।
कॉन्फ्रेंस में मेरे लिए अफवाह फैला दी। अब मुझे अपनी बात रखनी है, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं प्रेजेंटेशन देने वाला, आखिरी मोमेंट तक नहीं दिया। और वहां पर फिर वर्ल्ड टूरिज्म ऑफ बुद्धिस्ट के प्रेसिडेंट ने आह्वान किया कि प्लीज अम्बेडकर आप आइए और अपनी बात रखें। जैसे ही मैं उठा, सारे आरएसएस के लोग कान खड़े कर मैं क्या कहने वाला हूं इसके ऊपर सुनने लगे। बड़े बड़े पर्दे लगे थे, बीच में मैं खड़ा था, कंप्यूटर लैपटॉप से सारा प्रेजेंटेशन उनको दिखा रहा था। 4 मिनट का समय, 2500 सालों की सारी जानकारी उनको दे दी थी कि किस तरह से बुद्ध ने भारत में प्रचार किया, भारत में उनका जन्म हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, किस तरह से सम्राट अशोक ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हमारे पास 17 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज थी। कितनी? 17। उन यूनिवर्सिटीज को किस तरह से रावणों ने इसको नष्ट किया, उसको जलाया, ये सारी बातें मैं बता रहा हूं वर्ल्ड के सामने। वो सारे तिवारी त्रिपाठी वहां पर सुन रहे हैं। 4 मिनट का समय, 8 मिनट बीत चुके, किसी को पता ही नहीं कि समय कितना आगे चला गया। सारा कॉन्फ्रेंस, सारे देश और वो प्रेसिडेंट जिसने मुझे 4 मिनट का समय दिया, वो भी सब देख रहा है। इतना सब हुआ भारत में। अब जब मैं ये सारी बातें बता रहा था आरएसएस में, और आज इस देश की हालत क्या हो गई है, भारत के पौधों को कितना पीटा जाता है, कितने हमारा एजुकेशन का स्तर नीचे आ चुका है, ये सारी बातें मैं समझा रहा था। वहां के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने प्रेसिडेंट को इशारे किए कि भाई इसको और बोलने दिया तो हमारी सारी बोल यहाँ पर खोल देगा। उन्होंने इशारा किया कि इसको रुकाओ। 8 मिनट के बाद 10वें मिनट पर प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि मिस्टर अम्बेडकर ऑलरेडी वी हैव गिवन यू मच मोर टाइम, प्लीज कंक्लूड। आपको हमसे क्या चाहिए वो बताओ। आपने हमने सब देख लिया भारत का क्या हुआ, क्या चाहिए वो बताओ। मैंने उनको कहा मुझे आपकी ओर से बुद्ध की मूर्तियां नहीं चाहिए, मुझे आपकी ओर से कोई पैसे नहीं चाहिए। जिस 17 यूनिवर्सिटीज को इस देश में खत्म कर दिया गया था, मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भारत में खुली है, और जो वो हम खुद ट्राई करेंगे। भारत में आने के बाद मैंने 7 एकड़ की जमीन खरीदी और वहां पर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनवाने का काम आज भी चल रहा है। और 5 साल के बाद यूनिवर्सिटी भारत में खड़ी होगी। पूरे देश भर में जिस तरह का सम्राट अशोक ने ये यूनिवर्सिटीज बनाई थी, वो यूनिवर्सिटीज को खड़ा करने का काम, अपना एजुकेशन अपने हाथों में रखने का काम हम करेंगे। मेरा वो कॉन्फ्रेंस का स्पीच तो आधा रह गया। बैठा, सभी देश के लोग मेरे यहाँ पर आए, मुझसे कहा कि हम आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुए, हम आपका प्रेजेंटेशन पूरा देख नहीं पाए, हमें वो प्रेजेंटेशन ईमेल कर देना, जो आपके लैपटॉप में है वो ईमेल कर देना। सभी देश के लोगों को मैंने ईमेल कर दिया। दूसरे दिन उस वर्ल्ड टूरिज्म ऑफ बुद्धिस्ट के प्रेसिडेंट को क्या लगा पता नहीं, उन्होंने सभी बैठक करके मुझे उस वर्ल्ड टूरिज्म ऑफ बुद्धिस्ट के स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट। आज फिलहाल इस घड़ी में मैं 128 देशों का वर्ल्ड टूरिज्म ऑफ बुद्धिस्ट का स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी, इसलिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आज हम यहाँ पर कुछ भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, मैं भारत में तो आंदोलन हम करते ही हैं, लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म। मेरे लिए कोई मीडिया नहीं बताता, मुझे कभी कभी इतना दुख होता है भारत की मीडिया को देखकर, बहुत दर्द होता है। मैंने देखा कोरोना काल में एक छोटी सी बच्ची ने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को कोई मेल कर दिया, एक ईमेल कर दिया। ईमेल उस बच्ची ने किया तो सारा मीडिया उस बच्ची की इंफॉर्मेशन दे रहा था। देखो इस बच्ची ने वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल किया, भारत में ये जो हो रहा था उसकी कंप्लेंट उसमें वहां पर थी। उस बच्ची को टीवी पर दिखाया जाता है, लेकिन उसी यूएस के आयरन के वॉशिंगटन डीसी के हेडक्वार्टर में मैं खुद 1.5 घंटे तक वहां पर गया और भारत में जो कुछ होता है उसकी कंप्लेंट मैंने खुद वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होकर की। किसी मीडिया ने मेरी बात नहीं बताया। एक बच्चे को बताया जाता है, लेकिन अम्बेडकर परिवार के सदस्य को नहीं बताया, किसी मीडिया ने नहीं बताया। उस कंप्लेंट की वजह से आज भारत में मौजूदा सरकार पर 3 कार्रवाई कर दी गई। 3
पहली कार्रवाई, वर्ल्ड में से जितना भी रिलीजियस फंड बीजेपी को आरएसएस को आ रहा था वो उन्होंने वही पर 2020 से रोक दिया है। बीजेपी कोई कमी नहीं आ रहा। और इस डिटेल रिपोर्ट को पढ़ना है तो यूएस की आईआईटी के वेबसाइट पर जाकर 2020 के अप्रैल महीने में ये रिपोर्ट दी गई है, आप पढ़ो तो। दूसरी कार्रवाई, मौजूदा सरकार में जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनको यूएस का वीजा कभी नहीं दिया जाएगा, इन लोगों को अमेरिका में नहीं दिया जाएगा। तीसरा सेक्शन, इस देश को कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न सीपीसी की लिस्ट में इस देश का नाम डाल दिया गया है, क्योंकि इस देश में माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय होता है, चाहे वो मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, इसके ऊपर अन्याय होता है। इन सबके बारे में मैंने वहां पर कहा। और जब मैंने ये यूएस के आईआरएस में ये कंप्लेंट दी तब यूनाइटेड स्टेट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के माइनॉरिटीज के लिए काम करती है, जिसका अध्यक्ष पीटर फेडरिक नाम का एक पत्रकार है, वो हर जगह पर आरएसएस के लोगों का विरोध जाकर करता है। उनके वजह से, उनके ऑर्गेनाइजेशन के वजह से ट्रंप का पराभव हुआ। ये भी उसकी विचारधारा का है, फैसिस्ट विचारधारा का है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रंप का विरोध किया, ट्रंप को हराया, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया, इसका भारत का प्रेसिडेंट जो संगठन यूनाइटेड नेशंस में काम करता है उसका भी संगठन। इसलिए हमारी बातें ट्रेन होना चाहिए। ये अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता 2020 में, मेरी मार्च महीने में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो जिनीवा में स्विट्जरलैंड में, वहां पर मेरी मीटिंग, मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी थी। ये जो हो रहा है जबरदस्ती, जय श्री राम बोलो नहीं तो पिटा जाए, आज क्रिश्चियनों को मारा जाए, उत्तराखंड में क्रिश्चियन पास्टर्स को मारा जाए, घर में घुसकर मारा गया, आज मुसलमानों को मारा जाता है। हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कल इसी तरह से अगर यही चलता रहा, हमारे बौद्ध भिक्षुओं को जीवन मिलने का भी अधिकार नहीं होगा, यही चलता रहा। और इसलिए मैंने इन सभी धर्मों के लोगों को एक किया। अभी सुबह मेरी फादर थॉमस से बात हो रही, कार्डिनल से मेरी बात होती, सिखों के अकाल तख्त के चीफ हरप्रीत सिंह जी से मैं मिलता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नुमानी जी से मैं मिलता हूं। सभी धर्मों के लोगों को मैंने एक प्लेटफॉर्म पे लाया, उनको कहा कि आप चर्च चलाते हो, चर्च आपके 100-150 साल से है, कॉलेज चलाते हो, स्कूल चलाते हो, मुसलमानों से कहा कि आपकी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, आपके दरगाह है, मदरसे हैं। सिखों से कहा कि आपका अकाल तख्त है, आपके गुरुद्वारा है, हमारे बहुत प्यार है। यह अगर सुरक्षित है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा हाँ, बाबा साहब का संविधान हमें अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार देता है, इसलिए उस संविधान की वजह से हमारे धर्म स्तर सुरक्षित है। तो मैंने उनको कहा कि जिस ग्रंथ की वजह से आपका धर्म सुरक्षित है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए उस ग्रंथ की सुरक्षा करना? ये हम सब के कर्तव्य होना चाहिए। जो संविधान हमको अधिकार देता है उसको, उसकी रक्षा करना ही हम सभी लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। बंदे जी के माध्यम से मैं उस जगह का नाम हो गया, औरैया में हो रहा था। अब वहाँ पर पुलिस वालों ने सिर्फ 50-50 लोगों की बंदी है। अब यहाँ पर भी ज्यादा लोग आ गए, वहाँ पर 5-6 हजार लोग आ गए और हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए वहां पर पुलिस बंदूक के लेकर, राइफल लेकर हमारे सामने खड़ी हो, ताकि जो बात हम कहना चाहते हैं दबाव में आकर ना करें। मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे, योगी के खिलाफ नहीं बोल रहे। मैंने उनसे मंच से ही कहा, माइक से ही कहा, देखो मेरे सारे फोटो आप लोगों ने ये छापे हुए हैं, इसके पीछे एक संदेश है। ये क्या संदेश है वो बताना चाहता हूं। इस फोटो के पीछे मैंने उन पुलिस वालों को कहा कि जिन बाबा साहब ने इस देश का संविधान निर्माण किया है, उन बाबा साहब का मैं परपोता हूं। उन बाबा साहब के संविधान को बचाते बचाते मुझे अगर फांसी के तख्ते पर भी चढ़ना पड़ा, मैं हंसते हंसते चढ़ने को तैयार हूं। आपके समाज को मैं
ये वो संदेश बाबा साहब ने संविधान दिया है, इसको बचाने के लिए अगर मुझे मौत याद है तो मैं हंसते हंसते मौत के हंसते करने को तैयार हूं, लेकिन संविधान को फेंकने नहीं करूंगी। कोई नहीं आने वाला है आपके फ्यूचर में, कोई मसीहा नहीं आने वाला है जो आपको फिर से मनुस्मृति के कानून से निकालकर संविधान में लेकर जाएगा। कोई नहीं आएगा। अब जितने अधिकार है वो सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे आगे भी चलना है। आप लोग एक वजह से बैठे हुए रास्ते से इतने सत्कार हुए कि मुझे यहाँ आते आते देख चुके, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस योजना पर हमको काम करना है। मैं आज आपकी राजनीति के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरा कोई झंडा नहीं और मेरा कोई, मैं अपने जीवन में बाबा साहब को ही अपना नेता मानता हूँ। वही हमारे लीडर, वही उनके गाइडेंस के पीछे काम कर रहे हैं। और ये जो ध्वज है ये 128 देशों का ध्वज है, 128 देशों का। वो ध्वज हमारे खंडों पर है। किसी पार्टी का ध्वज लेने की मुझे जरूरत नहीं है। ये 128 देशों का ध्वज हमारे खंडों पर है। उसी ध्वज के पीछे हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, खासकर महिलाओं को बताना चाहूंगा, इस देश में दिल से गुलामी का एहसास करा तो वो गुलाम अपनी जंजीरें खुद तोड़ेगा। कोई नहीं आएगा तोड़ने के लिए, वो अपनी जंजीरें खुद तोड़ेगा। बाबा साहब ने जब ये बात कही कि उन्होंने सोचा कि गुलामों को गुलामी का एहसास होगा तब तो वो बेड़ियां तोड़ेंगे। एहसास ही नहीं होगा तब तो लोग तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये नई नीति है गुलाम बनाने की, जो मध्य प्रदेश में 4 दिन पहले लागू हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके बच्चों को गुलाम बनाया जाएगा। वो राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश में हो ही रहा है, उत्तर प्रदेश में होगा, धीरे धीरे पूरे भारत देश में होगा। ये क्या पॉलिसी है? ये पॉलिसी ये है कि आपके बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाएगा। अगर आपके बच्चे आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जूनियर केजी में आपके बच्चों को अगर डालना है, इस एजुकेशन सिस्टम में फॉरेन प्लेयर्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सारे अधिकार दे दिए हैं। जो जमीन खरीद सके, जो स्कूल बना सके, वो स्कूल बनाकर बच्चों को बुलाएं। अब यहाँ पर रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी, रायन इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये स्कूल बनने शुरू होंगे। आपको लगेगा अरे वो इतनी अच्छी पॉलिसी, हमारे देश में ऑक्सफोर्ड आ रहा है, हमारे देश में कैम्ब्रिज आ रहा है, अडानी के स्कूल में हमारे बच्चे जाएंगे। जूनियर केजी की फीस, जो बच्चा 3.5-4 साल का होता है, उसकी फीस 1 साल की 3.5 लाख रुपए है। जा पाएंगे आपके बच्चे? ठीक है, आपके बच्चे नहीं जा पा रहे हैं तो आपके लिए भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में आएंगे। जो लोग अपने बच्चों को साल के 3-5 लाख रुपए नहीं भर पाते हैं, उनको सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। वहां पर मिड डे मील भी दिया जाएगा। मिड डे मील, आप देखो, आप लोगों ने भी एजुकेशन दिया है, मैंने भी एजुकेशन दिया है। मेरे समय में, आपके समय में कभी भी मिड डे मील जैसा प्रकार नहीं था। किसी को खाना खिलाया जाता था, स्कूल में पढ़ाया जाता था। आज स्कूलों में से पढ़ाई बंद कर दी गई है। हमारे बच्चे हाथ में कटोरा लेकर रोटी खिलाए जाते। उत्तर प्रदेश में मैंने न्यूज पढ़ी कि बच्चों को मिड डे मील के नाम पर नमक और रोटी खिलाई जाती है। नमक और रोटी, ये नमक रोटी खिलाने का काम नहीं हो रहा, आपके बच्चों को गुलाम बनाने का काम हो रहा है। आपका बच्चा 3.5 साल का जूनियर केजी या पहली में 5 साल का बच्चा जाता है, उसका ये जो मस्तिष्क है ये कच्चा होता है, कच्चा। इस कच्चे मस्तिष्क पर, ब्रेन पर जो अंकित किया जाता है वो लाइफ टाइम फॉलो करता है। जो संस्कार किए जाते हैं बचपन में, बाल संस्कार देते हैं। अब हम लोगों को मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की पोएम सबको याद है? क्यों याद है? क्योंकि उस कच्चे दिमाग पर ये पोएम रचाई गई। अब भी हमको याद है, अब भी हम लोगों को याद है, इसलिए क्योंकि वो 5 साल के ब्रेन पर उसका प्रभाव। अब 5 साल के ब्रेन पर क्या प्रभाव होगा? स्कूल में जाना है, लाइन लगानी है,
आज तो देखो क्या बदलाव हो चुका है। हमारी जो पुरानी माताएं यहाँ पर बैठी हुई है, वो अपने बच्चों को जब स्कूल में भेजती थी तो उसके बैग में स्लेट रखती थी, स्लेट। अब देखिए जो नई नई माताएं बैठी हैं, वो अपनी बच्चों के बैग में स्लेट नहीं रखती, स्लेट रखती है, स्लेट की जगह स्लेट नहीं लेती। अब वो बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने के बजाय हाथ में कटोरा लेता है, लाइन में खड़ा होता है और वो रोटी नमक मांगने का काम करता है, रोटी खिचड़ी मांगने का काम करता है। ऐसा उस बच्चे के साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 8 साल तक होता है। बचपन से लेकर 8वीं कक्षा तक जाने तक उसके साथ ये होता है कि आपको खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम नहीं चल रहा, बचपन से ही आप लोगों को गुलाम बनाने का काम चल रहा है। जो बच्चा हाथ में कटोरा लेकर खिचड़ी मांग रहा है, उसको 21 साल का होने के बाद भीख मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी। उस गुलाम को कभी एहसास नहीं होगा कि वो गुलाम बनने का। हिंदी को मैंने बहुत पहले ही पहचाना, इसलिए मैं चाहता कि पौधों के बच्चे, हम बहुजनों के बच्चे, किसी भी ब्राह्मणी व्यवस्था के शिक्षा के स्कूलों में नहीं जाएंगे। हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था खुद खड़ी करेंगे। हमारे बच्चे किसी ब्राह्मणी धर्म का शिक्षा नहीं लेंगे, बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षा लेंगे। इसलिए तो काम कर रहा है। आने वाले 5 सालों में इस देश में हम बहुजनों की खुद की शिक्षा की व्यवस्था होगी। कोई गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु हमारे स्कूलों में नहीं आएंगे, कोई सावित्री, कोई सरस्वती नहीं आएंगे। हमारी शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, माँ सावित्री। ये काम नहीं करना है। ये काम करने के लिए हम लोगों को व्यवस्था बनाना है। मैं आज आप लोगों को देख रहा था, ये बारिश हो रही थी, तो बारिश के बूंदे जितने हमारे शरीर पर नहीं पड़ रहे थे, उतने तो फूल पड़ रहे थे, उतने फूल पड़ रहे थे। मैं आपके भावनाओं की कदर करता हूँ, आदर करता हूँ। आपकी भावनाओं का पूरा आदर है और मुझे पता है ये मेरे लिए नहीं। मैं अपने पिता से काम करता था, मेरे पिताजी मुझे कार्यक्रमों में लेकर जाते थे। वो इस तरह से बात नहीं करते थे, हम देखे रहते थे, नीचे देखे रहते थे, तो लोगों को पता चलता था ये भी बाबा साहब के परिवार का। तो वो मुझे भी हार पहनाते थे, मुझे भी माला पहनाते थे। तो मैं घर आकर पिताजी से बोलूँ, ये मुझे माला क्यों पहनाता है, ये मुझे हाथ क्यों पहनाता है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तो मेरे पिताजी मुझे समझाया करते थे कि तुम्हें गलत नहीं है, कि तुम्हें माला नहीं पहनाते, तुम्हारे शरीर में जो बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, उस खून का सम्मान है, तुम्हारा सम्मान नहीं। लेकिन मैं एक मिशनरी, बाबा साहब का परिवार में हमेशा ये बात कहता हूँ, बाबा साहब का परिवार 4 लोगों का नहीं, हमारे परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारा परिवार बाबा साहब के बड़े भाई और बाबा साहब, बस इन दोनों के ही परिवार में बड़े। बहनों के बच्चे आप कहाँ हैं हमें भी नहीं पता। सारे भाई बाबा साहब के बचपन में ही बन चुके थे। तो जिनका परिवार बड़ा वो आनंद और भीम, बाबा साहब के परिवार आनंद राव और भीम राव, इनके ही परिवार बड़ा। आनंद राव के मुकुंद राव और बाबा साहब के भैया साहब, इतना ही हमारा परिवार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अम्बेडकर परिवार 4 लोगों का नहीं है। बाबा साहब की पत्नी माता रमाई, इनका निधन कैसे हुआ पता है आपको? टीबी से। टीबी कब होता है? जब 2 वक्त की रोटी नहीं थी। बाबा साहब के घर में चूल्हा नहीं चलता था, रोटी नहीं बनती थी। हमारा इतिहास मेरे जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि हमारे घर में एक ही रोटी बनती थी, और वो एक रोटी पे माता रमाई, लक्ष्मीबाई और उनके बेटे मुकुंद राव और भैया साहब, ये 4 लोग हम लोग खाना खाते थे एक ही रोटी पे। उसमें माता रमाई को टीबी हो गया, उनका निधन हो गया। लेकिन बाबा साहब अपने घर में चूल्हा चलाने के लिए घर पे काम नहीं कर रहे थे, घर में बैठे हुए नहीं थे। आपके घर में चूल्हा चले इसलिए दिन रात आपके लिए काम कर रहे थे। बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, राजरतन उसमें से एक है, जैसे आपने बताया। मैं कोई मोमेंट में नहीं आने वाला था, मैं अपनी पढ़ाई करके डिग्रीज लेकर प्रदेश में सेटल होने की बात कर रहा था। नौकरी भी मिल गई थी जापान की मुझे 2010 में। जब बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस का अध्ययन करना शुरू किया, तब ये सारी बातें पता चली।
वरना बचपन में आप कहाँ बाबा साहब पढ़ते हैं? कोई पढ़ रहा है? नहीं पढ़ते। घर में माहौल था, मेरे पिताजी हमेशा बुताई इस्तेमाल नहीं करता, चलो इसको पढ़ो, राइटिंग एंड स्पीचेस नहीं करता, चलो इसको पढ़ो। बचपन में कभी आपको चिड़िया या कौवे की कहानी नहीं सुनाई गई। बाबा साहब ऐसे करते थे, बाबा साहब ऐसे किए थे, बाबा साहब के साथ ये हुआ था, बाबा साहब यहाँ गए थे। बस यही हमारे घर में सब यही चलता है। आज भी मेरे घर में भी यही चलता है। मैं अपने बच्ची को भी यही बताता हूँ, पता है तुम कौन हो? हम उसको पता ही नहीं होता। 10 साल की बच्ची को क्या पता हो? ये पता है कौन है, इन्होंने क्या किया पता है? ये सारी बातें आज से हम अपने बच्चों को बताना शुरू करते हैं। लेकिन जब ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, मैंने कहा मेरे पिताजी इतना बोलते रहते हैं बाबा साहब के बारे में, मैं भी बाबा साहब के परिवार का हूं, चलो बाबा साहब के ऊपर ही पीएचडी करते हैं। तो मैंने अपना विषय बाबा साहब के ऊपर लिया। अब बाबा साहब की पीएचडी करनी है तो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी राइटिंग एंड स्पीचेस जो बाबा साहब लिख कर गए, सारे मंगवा लिए। रात रात को पढ़ता था, रात भर 2 रात की 3 बजे तक पढ़ता था। और जो बाबा साहब ने किया है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या महामानव होंगे बाबा साहब। मैं तो कभी कभी बाबा साहब को बोधिसत्व भी मानने से इनकार करता हूं। हम गलत बोलते हैं बाबा साहब को बोधिसत्व, नहीं बोलना चाहिए बोधिसत्व। बचपन में बाबा साहब के बाल कोई नहीं काटता था, भैंस के काटता था, लेकिन बाबा साहब के नहीं काटता था। कपड़े जब माता बीमारी बाबा साहब को कपड़े देने जाती थी, पैसे पूरे मांगते थे। अब पूरे पैसे दिए तो कपड़े दो, लेकिन कपड़े नहीं देते थे। पानी डालते थे जमीन पर, कीचड़ में मैला करके वो कपड़ा फेंक देते थे मुंह पर। कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं, रास्ते में चलने का अधिकार नहीं। इतना बाबा साहब के साथ सहन हुआ। बैरिस्टर करने के बाद कोई घर रहने को देने को तैयार नहीं। गुजरात बड़ौदा लाठी लेकर मारने को आए, लाठी लेकर मारने को आए बाबा साहब। पानी पीने के लिए देने के लिए तैयार नहीं, मंदिर में घुसने को तैयार नहीं। जितना जहर बाबा साहब ने जीवन में किया हो उतना किसी ने नहीं किया। इतना जहर पीने के बाद बाबा साहब ने क्या किया? इस देश में मैत्रीपूर्ण संविधान देकर गए और बहुत संकल्प देकर गए। जहर क्या हुआ? आज जहर उगलना चाहिए ना, जहर नहीं दिया। देश को, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, उसको भी अधिकार देकर गए। बाबा साहब ने उस ब्राह्मण से भी कहा, तूने मुझे नए नए कपड़े दिए, मैं तुझे अच्छी कपड़े की व्यवस्था देकर जा रहा हूं, तू भी ऐसे। इसलिए हम तो बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हो, गलत है। बाबा साहब मेरे दृष्टि में बोधिसत्व नहीं, वो इस युग के मॉडर्न बुद्धा है। बाबा साहब बुद्ध है, मॉडर्न बुद्ध। जब मैंने बाबा साहब की बातों को पढ़ा, 4 बच्चे बाबा साहब से मर गए। कुछ बच्चे मेरा, आप कभी रिजल्ट पढ़ो बाबा साहब की करस्पॉन्डेंस में। जब पहला बच्चा बीमार हुआ तो बाबा साहब लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए थे। नए पढ़ाई करने के लिए गए और यहाँ पर करना उनका पहला बच्चा बीमार हो गया। अब माता रमाई के पास पैसे नहीं, अब करे क्या? तो माता रमाई ने उस समय क्या व्यवस्था की, मैसेज देने की, टेलीग्राम किया होगा या कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी। बाबा साहब को लेकर टिकट कहा कि गंगाधर बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास अगर कुछ पैसे हो तो मुझे भेज दो। बाबा साहब ने वो लेटर पढ़ा, बाबा साहब ने रिप्लाई में लेटर पढ़ा, रामू। बाबा साहब अपने बीवी को, पत्नी को रामू नाम से बुलाया करते थे। बाबा साहब ने कहा, रामू मेरे पास भी पैसे नहीं, मैं एक ब्रेड का टुकड़ा खाकर अपना गुजारा कर रहा हूं, मेरे पास भी पैसा नहीं। अब बाबा साहब अपने पहले बच्चे के लिए और उसके बेटे के लिए क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि रामू, अगर हमारा बच्चा बच नहीं सकता तो उसे हमें जाने देना चाहिए। एक बाप अपने पहले बेटे के लिए कह रहा है कि उसे मरने देना चाहिए, उसे जाने देना चाहिए। बाबा साहब घर आते आते वो बच्चा मर चुका था, वो बच्चा मर गया था। बाबा साहब का रमेश नाम का बच्चा मर गया, हिंदू नाम की लड़की मर गई।
राजरत्न जब पैदा हुआ तब बाबा साहब को आनंद हुआ, खुशी हुई कि मेरा बच्चा मेरे पिता का रूप लेकर आया है, जन्मा है। वो अपने पिता को देखते थे उस राजरत्न में, वो उससे खेलते थे बच्चों की तरह, जो सारा डॉक्यूमेंट लिखा है, बच्चों की तरह उसके साथ खेलते थे। 2.5 साल का हुआ ये बच्चे को लेकर घूमते थे, बच्चों से इसे आवाज करते थे, चिल्लाते थे, खेला करते थे और उस बच्चे को कहते कि तू मेरा सिंह है। क्या है? तू मेरा सिंह है। बड़ा होने के बाद तुझे बहुत बड़े काम करने हैं, मेरा अधूरा रहा हुआ काम तुझे पूरा करना है। बाबा साहब उस 2.5 साल के राजरत्न से ये बातें करते हैं। अब उसे भी डबल निमोनिया हो गया, जुलाई 1926 को इसको डबल निमोनिया हो गया। बाबा साहब उस समय भारत में ही थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे, वकील के तौर पर काम किया करते थे। बाबा साहब एक कोर्ट के काम के सिलसिले में हाई कोर्ट में गए थे। माता रमाई ने घर पर देखा बच्चे का बुखार बढ़ते जा रहा है। बाबा साहब के नाम पर उन्होंने संदेशा भिजवाया कि बाबा साहब आप जहां कहीं पर भी हो घर पर चले आओ। बाबा साहब का कार्यकर्ता हाईकोर्ट में पहुंचा, बाबा साहब ने जानकारी दी और बाबा साहब ने तुरंत वहां से ताला किया और घर पर आया। 10 बाई 10 का रूप है बाबा साहब। घर पर आने के बाद राजरत्न को देखा, राजरत्न का बुखार बढ़ते जा रहा था, अंतिम सांसें वो राजरत्न चुप रहा था। बाबा साहब ने उस राजरत्न को अपने गले से लगाया और बाबा साहब की बाहों में उसने दम तोड़ दिया। उस समय बाबा साहब फूट फूट कर रो रहे हैं। ये सारी चीजें मैं पढ़ रहा था, ये सारी चीजें पढ़ रहा था। ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, जापान में असिस्टेंट मैनेजर पद की नौकरी मिल गई और वहां तक जाने के लिए क्या करना है ये सारा पढ़ रहा था। और जब राजरत्न के इतिहास के बारे में पता चला तब मैंने सोचा कि अगर अब मैं ये नौकरी कर लेता, अब मैं ये नौकरी स्वीकारता तो मेरा राजरत्न नाम रखना और बाबा साहब के परिवार में जन्म लेना ये बेस्ट है। अगर मैं ये नौकरी करता हूँ, मैंने उस समय ये निर्णय किया कि जो काम बाबा साहब उस राजरत्न से चाहते थे कि बड़ा होने के बाद मेरा काम मुझे पूरा करना है, जिस विश्वास के साथ बाबा साहब इस बच्चे से कहते थे, लेकिन उस बच्चे को जीवन मिला ही नहीं। उसी बच्चे के याद पर मेरे पिताजी ने मेरा नाम राजरत्न रखा है। मैंने अपने जीवन का ये निर्णय किया कि जो काम राजरत्न बड़ा होकर कर सकता था उसको जीवन नहीं मिला, वही काम मैं अपने जीवन में करूंगा। और बाबा साहब की साधना को बढ़ाते बढ़ाते हमने ये काम कर रहा हूँ। मैं एज ए मिशनरी ये काम कर रहा हूँ। वीआईपी के तौर पर आप बैठ कर जाने वाला नेता नहीं है। 2 दिन पहले हमारी कहीं रुकने की व्यवस्था थी। बंदे जी को ये लगने लग गया, मैंने बाबा साहब के परिवार के लोगों को बुलाया, अगर उनकी ट्रीटमेंट कहीं गलत हो गई तो फिर से मेरे साथ आएंगे नहीं। अब रुकने की व्यवस्था नहीं। मैंने बंदे जी से कहा कि बंदे जी ये बुद्ध विहार है, मैं बुद्ध विहार में नहीं रुका। वो कहते नहीं, मैं आपके लिए कोई होटल करता हूँ। मैंने कहा बंदे जी मुझे कोई होटल की जरूरत नहीं है, मुझे कोई अच्छी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जितने भी हो, सभी के साथ में वहीं पर जमीन पर हम लोगों ने रात बिताई, रात गुजारी। हमारे ड्राइवर हैं अरविंद जी, वो कहते हैं कि बाबा साहब का परपोता अंदर सोया है, मैं उनके बगल में सो नहीं सकता, वो रात भर में नहीं आए, बाहर सोते रहते। हम इस मिशन के लिए उतरे हैं, हम एक मिशनरी के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये इतने फूल और माला स्वागत करने के बजाय, इतने फूल हमारे ऊपर बरसाने के बजाय इस साधनों को वेस्ट मत करो। ये साधन है, हमारा साधन ही है ना। 50 रुपए की एक माला होगी। अब आप बताओ, इतने फूल मेरे गाड़ियों पे पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, गाड़ी के ऊपर एक माला पड़ने से वो गाड़ी 1 किलोमीटर आगे चलेगी? नहीं चलेगी। फूल माला अगर गाड़ी को आपने डाल दिया तो क्या अपने आप चलने वाली है? नहीं चलेगी। 50 रुपए की फूल माला मेरी गाड़ी पे डालने के बजाय उस 50 रुपए का डीजल मेरी गाड़ी में डलवाओ। मैं यही बात और किसी जगह पर जाकर बताऊंगा और वहां के लोगों को जोड़ूंगा, बाबा साहब के मिशन से जोड़ूंगा। बंदे जी आज अपने तरीके से मुझे यहाँ पर मारा डीजल। मैं मुंबई से आया हूँ गाड़ी लेकर अपनी। पिछले समय जब आया तो उन्होंने प्राइवेट की गाड़ी थी, जाते जाते 1 लाख रुपया लेकर गए। कहाँ से लाएंगे बंदे जी? डीजल का खर्चा अलग,
अब पहले दिन से उन्होंने डीजल के लिए मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, सारा डीजल वही करवा रहा है। कहाँ से आता है पैसा? अगर किसी नेता से तो नेता की बात करनी होगी। मुझे आप बताओ, हमने किसी नेता की बात की यहाँ पर? नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि हम किसी पार्टी के, किसी नेता के पैसों पे काम नहीं करते। मैंने आज आपकी बात की नहीं की, जो बात आपके दिमाग में है, जो आपके दिल में है, वो बात की, या मोदी की बात की, या राहुल गांधी की बात की? बताओ मुझे। समाज की बात की। क्यों करता हूं समाज की बात? क्योंकि मुझे पैसा राहुल गांधी या मोदी नहीं देता, मेरा पैसा समाज देता है। जो पैसा देगा उसके ऊपर काम करूंगा। मैंने अपने जीवन का एक नियम बनाया, किसी नेता के पैसों पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे काम नहीं करेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी पैसा देगी तो आदेश भी देगी, पैसों के साथ आदेश भी आता है। और इसलिए मैंने कहा कि पार्टियों के, नेताओं के आदेश पे नहीं, मैं मेरे समाज के आदेश पे काम करूंगा। पैसा भी समाज का होगा, आदेश भी समाज का होगा। इसलिए अपनी व्यवस्था, अपने साधन वेस्ट मत करो। आपके फूल की एक पंखुड़ी भी मेरे सराखों पर है। आपका जो प्यार है, आपका जो आदर है, मैं स्वागत करता हूं। और इसीलिए करता हूं कि हम बाबा साहब के मिशन पे चले हैं। 1956 का बाबा, आज ही कल मैंने बाबा साहब की ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसीट अपने फेसबुक पेज पे डाली। 1958 कितना पैसा मांगते होंगे बाबा साहब आपसे? आपसे 100 रुपया मांगना चाहिए उस समय। 100 रुपया दो, 500 रुपया दो, या 1000 रुपया दो। बाबा साहब उस समय आपसे 1 रुपया मांगे, 1 रुपया। वो रिसीट मैंने डाली है, 1 रुपया की हुई रिसीट कि लोगों ने बाबा साहब के आह्वान पर 1 रुपया दिया, उसकी रिसीट मुझे मिली उस समय की, वो मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाला। 1-1 रुपए पर बाबा साहब ने इस देश में इतना बड़ा काम किया है, और मैं भी उसी मार्ग पर चल रहा हूँ। मुझे नेता हुआ नहीं, आपका 1 रुपया बंदे जी को देकर चल, बंदे जी ये व्यवस्था कर रहे हैं, उसके हम लोग आगे लेकर जाएंगे। बाबा साहब का जब वहां पर निर्माण हुआ, आप लोगों को क्योंकि बाबा साहब के बाद में परिवार पूरा पर्दे के पीछे चला गया, पता ही नहीं बाबा साहब के बच्चे कहाँ हैं, पता ही नहीं। आपको किसी को लगता है, जब मैं आंध्रा में जाता हूँ, मेयर साहब से कर लेना चाहूँगा, आंध्रा में, कर्नाटक में, वहाँ पर भी मेरी बहुत फॉलोइंग है। बहुत लोग एयरपोर्ट में घुस जाते हैं, वो एयरपोर्ट के लोग, वो सारे पुलिस वो उनको बाहर निकालते, कौन आया है? सारे लोग एयरपोर्ट में घुस गए नीले झंडे लेकर। जब मैं वहां पर कार्यक्रम को जाता हूँ, सभी क्योंकि संविधान को बचाने की बात है, संविधान के आंदोलन चलते हैं, तो कांग्रेस के लोग भी हमारे मंच पर होते हैं। तो कांग्रेस का एमएलए मेरे बगल में बैठा हुआ था आंध्रा में, कर्नाटक में, वो मुझे पूछता है कि बाबा साहब, आप बाबा साहब के परपोते लोग, बाबा साहब की कितनी प्रॉपर्टी है, बाबा साहब का कितना पैसा आपको मिला, बाबा साहब के कितने बंगले थे, बाबा साहब के पास कितनी संपत्ति थी? चलो आज मैं आप लोगों को डिक्लेयर करता हूँ कि बाबा साहब की संपत्ति क्या है। बाबा साहब का जब वहां पर निर्माण हुआ, तब बाबा साहब 4 खातों के मंत्री रह चुके थे। 4 खातों, 4 डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके बाबा साहब। जब उनका वहां पर निर्माण हुआ, तब उनके खाते में कितने पैसे थे? आज एक कोई प्रधान भी बन जाता है तो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर देता है, करता है नहीं? एक प्रधान, जिसको सरपंच कहते हैं, वो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर देता है एक ही टर्म में। बाबा साहब तो 4 खातों के मंत्री थे, कितने रुपए होने चाहिए? जब बाबा साहब का वहां पर निर्माण हुआ, तो बाबा साहब के खाते में केवल 15,000 रुपए थे। ग्रीनरेज बैंक मुंबई में, और किसी बैंक का बाबा साहब पर कर्जा। 4 खातों के मंत्री रह चुके बाबा साहब, उनके खाते में 15,000, ऊपर से किसी और बैंक का लोन उनके सर पर है। तो फिर बाबा साहब ने कमाया क्या? बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है? आज मैं आप लोगों को वो प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। आज आप लोगों में मंच पर मेयर साहब इंक्लूडेड, मेयर साहब इंक्लूडेड, हमारे ब्रह्मचारी जी, और आप लोगों में बैठे हुए जो IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, प्रोफेसर है, मेयर है, ये है बाबा साहब की प्रॉपर्टी। ये कमाया है बाबा साहब।
ये कहाँ पे रह गया मेरा बाबा। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी हमारे लोग भी कहते हैं बाबा साहब ने इतने पैसे कमा सकते थे बाबा साहब, शायद मेरा जन्म भी लंदन या अमेरिका में हुआ होता, बाबा साहब ने तो देश भी छोड़ दिया होता अगर अपने परिवार के बारे में सोचते थे। कई सारे देशों के लोग बाबा साहब को आमंत्रण दे रहे थे, लंदन के लोग, यूएस के लोग, कि आप हमारे देश में आ जाओ। अगर बाबा साहब अपने परिवार के बारे में सोचते तो आज मैं करोड़पति होता, आज मेरा जन्म लंदन या अमेरिका में हुआ होता। लेकिन मुझे गर्व है, मुझे गर्व है इस बात का कि बाबा साहब ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, सोचा होता तो मैं करोड़पति होता, सोचा नहीं, ये करोड़ों का समाज बाबा साहब बेटी लेकर गए। है मेरे लिए कोई किसी साधन या संसाधनों की कमी है मेरे पास? एक एक रुपया भी अगर इस देश का बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति अगर लेकर गया, एक रात में हम करोड़पति बन जाते हैं। इतनी साधन, इतनी संपत्ति हमारे पास है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों का बहुत मैंने समय दिया है, आप लोग भी इतने पिन ड्रॉप साइलेंस मुझे सुन रहे हैं। और सही में भरतपुर में एक अलग अनुभव मुझे आया। भरतपुर के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे सुना है। अलग अलग जगहों से आप लोग आए हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ज़्यादा अपनी बातों को नहीं खींचूंगा, यहीं पर अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। आयोजन जो है, सभी आयोजकों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मंच अपनी बात रखने के लिए दिया। और बड़ी बात जो मीडिया नहीं बता रहा, वो आप लोगों ने भरतपुर के लोगों को, राजस्थान के लोगों को बताने का काम किया। आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ा आभार मैं आप लोगों का व्यक्त करता हूँ कि इतने मुश्किल हालातों में भी आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु, जय